और सोनिया जी एक बार कांग्रेस के इतिहास पर, कांग्रेस के शासनकाल पर नजर दौड़ाइए। देश के सबसे ज्यादा दंगे कांग्रेस के शासनकाल में और कांग्रेस के समर्थकों के शासनकाल में हुए हैं और आज भी रुक नहीं रहे। नेहरू जी के समय से लेकर सोनिया जी, मनमोहन जी के समय तक बॉर्डर पर जो होता रहा, जरा उस पर जो बात कभी जब जब सदन में चर्चा हुई, हिंदू चीनी भाई भाई की बात नेहरू जी करते रहे और भारत के साथ जो व्यवहार हुआ है वो देश ने देखा है। देश को ताकतवर तो उन्होंने बनाया नहीं, दूसरे देश भी हमला करते थे। 26/11 के हमले के बाद भी सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रही, लेकिन मोदी जी की सरकार के समय पड़ोसी कोई भी मुल्क हो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम सर्जिकल स्ट्राइक भी और बाकी अलग अलग समय पर भी करने का काम किया है। हमने सेना को मजबूत करने का काम भी किया है। ये लोग हथियारों में दलाली ढूंढने का काम करते थे, बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं खरीदते थे, लड़ाकू विमान तक नहीं खरीदते थे। मोदी जी की सरकार आने के बाद बुलेट प्रूफ जैकेट 2 लाख से ज्यादा खरीदने का काम भी किया, वो मेक इन इंडिया ही दिया है। राफेल विमान से लेकर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और तोप और टैंक्स देने का काम भी मोदी सरकार ने ही किया है। ये हमारे आगे कहीं खड़े नहीं होते। हमने सेना को मजबूत हथियार देकर भी किया है, मनोबल बढ़ाने का काम भी किया है। दूसरी ओर जब चाइना अतिक्रमण करने का प्रयास करता है तो राहुल गांधी जी चाइनीज एम्बेसडर के साथ बैठकर सूप पीने का काम करते हैं और ये आज हमारा मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। अपनी डूबती नाव को देखकर ये नफरत के बीज बोने का काम कर रहे हैं। चारों राज्यों में इनकी जो जमानतें जब्त कांग्रेस की हुई है उसके बाद इनकी हालत हो गई है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में खाता इनका नहीं खुल पाया, उत्तर प्रदेश में हर सीट पर इनकी जमानत जब्त हुई है। यह अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस अब नफरत के बीज बोने की ओर आगे बढ़ रही है।